हेलो गाइस, तुम लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा एंड आई एम बे बैक। कितनी बार बोलेगी बे? तूने कम से कम 3 बार बोल चुकी है एक ही प्लेटफॉर्म में। कब होगा तेरा एक्चुअल वाला कमबैक बे? अबे यार, क्वाड किड एनिमेटर्स का एक ऐसा फेवरेट टॉपिक कि वो घंटों तक बात कर सकते हैं, बट बजट कम होने के कारण वो बस 2 मिनट की वीडियो ही बना पाते हैं। एज फॉर मी, वेल,なぜ私を置いていくのもうあなたのライバルになりたくないから。なぜ私はただそうしたくないから。やめて置いていかないでわかった。わかった。でもこれが最後になる。 अरे ये देखो ये क्या कर रही है। ये तो बिल्कुल अनानास की तरह कर रही है। भाई मुझे तो लगता है ये गूंगी है। इससे पूछे लेकिन फिर भाई वो जवाब कैसे देगी? हाँ, बेसिकली मैंने उन लड़कों को इग्नोर कर दिया था। मतलब मुझे तब पता नहीं था बात कैसे करते हैं, मतलब मुझे वो अभी भी नहीं पता है। चलो ये जो मुझे सवाल का जवाब दो। भाई मुझे तो सच में लगता है ये गूंगी है। भाई इसी वजह से ना मुझे माइनक्राफ्ट गेम बिल्कुल पसंद नहीं। इसी वजह से माइनक्राफ्ट जो है वो बहुत ही अच्छी गेम है। अरे ये तो नमी ना चम्मच है। हेलो। हाँ, बेसिकली मेरी पूरी क्लास को पिछले 8 सालों से ऐसा लग रहा था कि मैं गूंगी हूँ। मुझे लेजेंड कुछ लोग आके बता के जाते हैं कि एंज मैंने तेरी आवाज पहली बार 8th स्टैंडर्ड में सुनी है। आई वॉज लाइक व्हाट। खैर पॉइंट ये है कि मैं इतना चुप रहती थी कि जिसके कारण मेरा कोई दोस्त नहीं था जिसके कारण मुझे कुछ घिसे पिटे क्लासमेट्स के साथ ही खेलना पड़ता था। एंड माइंड यू, वो भी बहुत ही अजीब गेम्स लेके आते थे मेरे पास। जैसे नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन था कुछ नाम, डॉग इन द बोन, बोन इंटू डॉग, डॉगी इंटू बोनी, बोनी इंटू डॉगी, टोनी, मी डम डम, या वह जो भी नाम था। एक्चुअली उस गेम में क्या होता था कि एक बंदा सर्कल बनाता था और सर्कल के अंदर कोई रैंडम सी चीज रख देता था। फिर 2 बंदे उस सर्कल के अंदर जाते थे और उस किसी भी एक बंदे को वो रैंडम सी चीज उठानी होती थी, उस सर्कल के बाहर जाना होता था। बेसिकली यही गेम थी। मुझे खैर ये याद तो नहीं है कि उस गेम में एग्जैक्टली क्या होता था, लेकिन मुझे एग्जैक्टली ये याद है कि उसमें बहुत चीटिंग होती थी। जो गेम मुझे पसंद थी एक्चुअल में, उसका नाम ही मुझे याद नहीं है। लेकिन उस गेम में ये होता था कि एक बंदा एक टॉपिक डिसाइड करता था, जो बाकी लोग थे वो उस टॉपिक के अराउंड अपना नाम डिसाइड करते थे। फिर जो वो बंदे थे वो उस बंदे को बताते थे कि उन्होंने क्या क्या नाम रखे हैं। फिर वो बंदा गेस करता था कि उन बंदों ने क्या नाम रखा है। अगर उस बंदे ने गलत गेस किया तो वो बंदा उसके पीछे नहीं जाएगा, अगर उसने सही गेस किया तो वो बंदा उसके पीछे जाएगा। ये होती थी गेम। मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद हुआ करता था अनटिल सेलिब्रिटीज का टॉपिक आ जाता था, क्योंकि मी एज अ नॉर्मल चाइल्ड कार्टून्स देखती थी, तो ऑफ कोर्स मुझे सेलिब्रिटीज के नाम नहीं पता थे। मतलब वो तो मुझे अभी भी नहीं पता है। एक बार मेरा क्रश अपना सेलिब्रिटी क्रश दिखा रहा होता है। मुझे लगा होगी कि सास बहू के सीरियल के एक्टर जो इसने सेलिब्रिटी क्रश समझ के रखा हुआ है। मुझे तो वो भी नहीं पता था कि वो उसकी सेलिब्रिटी क्रश है। वो तो एक बार एक्सीडेंटली किसी के डीएम में जाके मैंने उसको ड्रॉ कर दिया था और बाद में मैं अपने दोस्तों को दिखाने चलेगी। मैं, हाय ये क्या है? अरे वो तो उसको ऐसे ही ड्रॉ करेगी ना, उसका क्रश है। 1 मिनट, वो उसका क्रश है? ऊपर से भाई मुझे पिछले साल ही पता लग रहा कि अंबानी और अदानी दोनों अलग इंसान हैं। मुझे लगा कि न्यूज़ रिपोर्टर कर देते होंगे प्रोनाउंसिएशन में गलती। मुझे लगा बी और डी का ही तो फर्क है, क्या ही फर्क पड़ता है। मतलब मुझे क्यों नहीं पता था? मुझे नहीं पता यार, मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता था यार। वीडियो खत्म। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो उस बंदे ने अनानास बोला था वो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये